हो गया बस। ओके, एक मिनट। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम कल सिद्धि स्थान के फर्स्ट चैप्टर का 11th श्लोक तक खत्म हुआ है, 12th से देखेंगे। कल मैंने सबको एक होमवर्क दिया था, किस किस को आता है? पेय विलेपी का श्लोका बस मुझे आता है। किसी को नहीं आता है ना? बस मुझे आता है। नहीं, बस कर लिया यार। हाँ बोलो। बस याद कर लिए। याद कर लिया? बस मुझे याद है। हाँ, तुम मत बोलो। मुझे भी याद है वो। मुझे ये भी याद है इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है बहुत। जैसे वाइवा में और थ्योरी में भी आता है। जैसे संसर्जन क्रम पूछा तो तुम्हें 5 मार्क्स और 10 मार्क्स का कुछ रहा तो एटलीस्ट तुम लोग ये एक श्लोक लिखे तो भी हो जाता है। नेक्स्ट हमारा श्लोक जाता है कि 12th श्लोक। कल में किसी को कुछ डाउट है? नहीं बस वो बस कोस्ट वाला जो कंसेप्ट है बस वो था। बस वो कोस्ट वाला बता दीजिएगा तो। हाँ हाँ, ये एक श्लोका बताती हूँ, बाद में बताती हूँ। यथा अणुरग्नि तृणगोमयाध्यैः सन्दूक्ष्यमाणे भवति क्रमेण महान् स्थिरः सर्वपचस्तथैव शुद्धस्य पेयादिभिरन्तराग्नि। ये श्लोक क्या इम्पोर्टेंस ऑफ संसर्जन क्रम का है। पहले मैं ये वेट ये दिख रहा है सबको? ये जैसे अग्नि रहता है हमारा, जब शोधन खत्म हुआ रहता है, जब जैसे वमन खत्म हो गया, वमन का प्रोसीजर खत्म हो गया और विरेचन का खत्म हो गया, नेक्स्ट हमें पाश्चात कर्म को जाना है। पोस्ट ऑप जैसे रहता है वैसे, तब हमारी अग्नि बहुत ही कम हो जाती है। तब हमें क्या करना है कि उसको ज्यादा करना है। जैसे हमारी अग्नि को हम मेन देह में क्या है कि शरीर में अग्नि ज्यादा रहने से कोई भी रोग नहीं होता है। हमारे अग्नि कैसी होना है कि ऐसी मंदाग्नि होगा तो डिसीजेस ज्यादा होंगे। हमारे अग्नि ऐसी होनी चाहिए, कभी भी इग्नाइटेड, कुछ भी दो पच जाना चाहिए। ऐसी अग्नि इज द एम ऑफ मेन शोधनास। इफ हम लोग जैसे फायर एक्सटिंग्विश इतना छोटा लगाना है तो छोटे छोटे लकड़ियां डालेंगे हम पहले, ना कि बहुत सारा एक ही दम डाल दिए तो जैसे फायर एक्सटिंग्विश में करते हैं ऐसे एक ही दम डाल दिए तो पूरा अग्नि पूरा चला जाता है और अग्नि का पूरा चला जाना ही मरण है। जैसे हम बोलते हैं कि कुछ आयुर्वेद का कुछ भी साइड इफेक्ट्स नहीं होता है, शोधना करने से सब अच्छा ही होता है, ऐसा भी नहीं है। शोधना कुछ अलग तरीके से हम ढंग से नहीं किए तो इट कैन कॉज डेथ आल्सो। जैसे हमने ये पहले वीडियोस देख के समझ लिया कि पहले क्या होता है, हमारा अग्नि कम होता है, उसको हमारे क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा बढ़ाते जाना ही है। तो इसका ये कैसे करते हैं हम, संसर्जन क्रम से करते हैं। यथा अणुरग्नि तृणगोमया देहि, जब हम अग्नि कम रहता है ना, तब हम एक ही मर्तबा बहुत सारा कुछ जैसे हेवी फूड खा लिए तो अग्नि का पूरा मंद हो जाता है और अग्नि पूरा एक्सटिंग्विश हो जाता है। मगर हमें अग्नि इज इम्पोर्टेंट, सो
थोड़ा थोड़ा ही, जैसे हम थोड़ी ही आग आग, आग थोड़ी है, उसमें क्या डालते हैं पहले, थोड़ा थोड़ा ही, जैसे पेपर कट करके थोड़ा डालते हैं ना, कि डायरेक्ट ही लकड़ी तो हम नहीं लगाएंगे ना। वैसे ही यहाँ पे भी क्या होता है, पेयादिक्रम होता है। पहले पेय देते हैं, विलेपी देते हैं, थोड़ा थोड़ा छोटा 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 देते देते हैं, ज्यादा बढ़ाते जाते हैं। लाइक यथा अणु, अणु मीन्स स्मॉल क्वांटिटी। अग्नि, अग्नि सेम हमारा डाइजेस्टिफायर। तृण गोमया देही, तृण इज ग्रास और गोमया इज क्या बोलते हैं उसका, कौडंग। काउ केक, संदुक्षमाणे, हाँ काउ डंग केक बॉस, उपले। हाँ कौडंग केक। संदुक्षमाणे भवती क्रमेण, इस ऐसे करने से क्या होता है, थोड़ा थोड़ा क्रमेण से वो संदूक्ष होना होता है, कि इंक्रीज होने लगता है अग्नि। और महान स्थिरः सर्वपचस्तथैव शुद्धस्य पेयादिभिर अंतराग्नि। जब पेयादि अंत अंत होता है, खत्म होता है ना, अंतराग्नि कैसे होता है कि महान ज्यादा बढ़ जाती है एट द एंड ऑफ संसर्जन क्रम। स्थिरः, जैसे विषमाग्नि नहीं रहती है, जब कभी ज्यादा कभी थोड़ा, कभी भी सेम रहती है। सर्व पचस्तथैव, कुछ भी खाने से डाइजेस्ट होने का पावर आ जाता है जब एट द एंड ऑफ पेयादि। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पेयादि, व्हाई वी शुड गो फॉर पेय विलेपी आफ्टर द शोधन कर्म। और तुम लोगों ने पूछा था कि हम कैसे कोष्ठ का और अग्नि का क्या असेसमेंट करें प्रैक्टिकली। जैसे पेशेंट आता है, हम पूछते हैं, हम तो जैसे बुक में कैसे दिया है कि कोष्ठक का परीक्षा, पेशेंट को पहले क्या देना है, दूध देना है एक दिन, देखेंगे कि उसको ज्यादा से ज्यादा एक बार लूज मोशन हुआ या 2-3 बार हुआ, और हुआ है कि नहीं। पेशेंट को पूछेंगे नेक्स्ट डे, कि पेशेंट बोलता है कि नहीं नहीं मैडम एक बार भी नहीं हुआ है, तो उसका क्या हुआ, क्रूर कोष्ठ रहता है, उसमें वात भूइष्ठ रहता है, वात इज ज्यादा, तो इसीलिए कोष्ठ क्या होता है, रुक्ष रहता है। और जो एंजाइम्स रहते हैं ना बॉडी स्टमक में, वो कम सक्रेशन होते हैं, इसीलिए वो वात भूइष्ठ और क्रूर कोष्ठ हो जाता है। और सेकंड क्या है, मध्यम कोष्ठ। इट इज बिकॉज ऑफ कफा, कफा ज्यादा रहता है, इसीलिए वहां पे क्या होता है कि जैसे हमने दूध दे दिया, उन लोगों ने 3-4 बताए हैं ऐसे कि इक्षु दे सकते हैं, मुनक्का का जूस दे सकते हैं, दे के हम, इट इज जस्ट लाइक ट्रायल, चेक कर रहे हैं हम कैसे होगा, बाद में क्या सोचेंगे हम क्रूर कोष्ठ है क्या, कैसे होगा। और मध्यमा में क्या होता है, ये एक बार हो जाता है मैक्सिमम दूध देने से। और जो मंद क्या मृदु मध्यम मृदु। मृदु कोष्ठ रहता है ना, मृदु कोष्ठ पित्त ज्यादा रहता है, उनमें जो सक्रीशंस रहते हैं, एसिड सक्रीशंस स्टमक में ज्यादा होते रहते हैं। तो जो हमने दूध दिया या कुछ अलग दिया, तो वो जल्दी डाइजेस्ट होता है और फुल बॉडी में जैसे लैक्सेटिव जैसे वर्क करता है। तो उन लोगों को क्या होता है कि 2-3 बार होता ही जाता है। और ये हम कैसे असेस करें पेशेंट को, अभी आ जाके, आज आने के बाद हम, जाओ आज 200 ml दूध पी लो, कल आके फिर से मिलो, ऐसे तो बोल नहीं सकते पेशेंट को। तो क्या करना है कि पूछना है उनको, तुम्हें डेली मोशन होता है क्या, या कुछ घर का या बाहर का कहीं पे तो खा के आ जाए तो ज्यादा मोशन, लूज मोशन होता है क्या, दिन में नहीं, ऐसे मंथली कितने बार होता है लूज मोशन, या होता ही नहीं है क्या, कॉन्स्टिपेशन है क्या। ऐसे क्वेश्चन पूछने से पता चलता है। जब पेशेंट बोलता है नहीं सर मुझे क्या वीकली वंस और मंथली वंस ट्वाइस होता ही रहता है लूज मोशन, कुछ भी बाहर का खा जाऊं तो हो जाता है, या पानी गोलगप्पे खाऊं तो हो जाता है, ऐसे ऐसे बोलते हैं तो इट इज मृदु कोष्ठ ओनली। नहीं सर नहीं होता है, क्या डेली होता है मेरा मोशन, इट इज मध्यम कोष्ठ। नहीं क्रूर कोष्ठ में क्या होता है कि एक दिन या 2 दिन में एक बार मोशन होता है, या दो, जैसे
बहुत स्ट्रेन लगता है उनको मोशन में जाने में। दिस इज क्रूरा कोस्टा। जैसे हम पूछते हैं पेशेंट को, वो जैसे बताते हैं उस पे असेसमेंट कर लिए। अभी अग्नि कैसे होता है, अभी आया पेशेंट, पूछे हम कि भूख कैसी लगती है। सभी पेशेंट 90% पेशेंट बोलते हैं कि हाँ मैं अच्छे से खा ही लेता हूँ। तो वो पूछना है कि इससे तो सभी पेशेंट तो वैसे ही बोलते हैं, हमें तो अग्नि असेसमेंट करना ही है, मगर क्या करना है कि पूछना है नेक्स्ट क्वेश्चन। कैसे जैसे खाना खाते हो, मॉर्निंग कितने बजे खाते हो, 9 o'clock, आफ्टरनून 2 o'clock, शाम में 8-8:30। तो पूछना है उनको, क्रॉस क्वेश्चन करना है कि जैसे 9 o'clock टिफिन कर लिया, तुम वर्क को गए, तो 12-12:30 बजे तुम्हें भूख लगती है क्या, कुछ खाने का मन होता है क्या, या नहीं कि डायरेक्ट एक 1 बज गए तो लंच का टाइम है तभी खाना खा लिए। ऐसे होता है कि 12 बजे कुछ भूख लगता है, जैसे भूख लगती है उनको 12 या, और हम आफ्टरनून भी पूछना है 4-5 बजे तक। सबको जैसे 5 बजे भूख लगती है, कुछ स्नैक्स वगैरह खाते हो क्या इवनिंग, ऐसे पूछने से पता चलता है। पेशेंट बोलता है कि हाँ सर मुझे 1 बजे तक भूख नहीं लगती है, और शाम में 5-6 बजे तक मुझे लंच करने के बाद भी 5-6 बजे तक भूख लग जाती है। तो ये क्या है, विषमाग्नि है। जैसे मॉर्निंग कुछ नहीं हुआ है, अब मगर आफ्टरनून जैसे वर्क करते करते जाते हैं तब अग्नि ज्यादा बढ़ती है, तो इवनिंग 5 और 6 उनको भूख लगने स्टार्ट होती है और स्नैक्स वगैरह वो खा लेते हैं। तो दिस इज विषमाग्नि। मंदाग्नि में क्या होता है कि मॉर्निंग टिफिन खाते हैं, आफ्टरनून भी खाते हैं, नाइट भी भूख नहीं लगती है, ऐसे ही खाते हैं। दिस इज मंदाग्नि। जैसे अनन्नाभिलाषा बोलते हैं, खाने की इच्छा नहीं होती है, बस ऐसे ही खा लेते हैं, टाइम हो। जैसे मॉडर्न डॉक्टर बोलते हैं कि टाइम टू टाइम खाना खाना है, इसीलिए उस हेल्थी रहता है, तो वो क्या कर लेते हैं कि 9 o'clock भूख लगी या ना लगी 9 o'clock खाना खाते हैं और लंच करते हैं और डिनर भी ऐसे ही करते हैं। और समाग्नि में तो हमें बहुत से कम, मैं अभी तक भी समाग्नि किसी को नहीं देखी हूँ। मंदाग्नि, विषमाग्नि, तीक्ष्णाग्नि। तीक्ष्णाग्नि में उनको कभी भी जैसे खाते ही रहते हैं वो लोग। थोड़े लोग रहते हैं कि अभी 11 बजे भी कुछ खा लिया, फिर से जैसे हेवी फूड ही, जैसे स्नैक्स जैसे नहीं, हेवी फूड ही खाते हैं, फिर से 1 o'clock खाते हैं, फिर से 4 बजे खाते हैं, फिर से 7 बजे खाते हैं, फिर से 9 o'clock। ऐसे उनको खाने की बहुत इच्छा होती रहती है, जितना भी खाओ उनका डाइजेशन भी ऐसे ही होता रहता है। दिस इज तीक्ष्णाग्नि। हम ऐसे पेशेंट को ऐसे ही पूछना चाहिए, कब भूख लगती है, भूख लगती है क्या नहीं, क्या ऐसे ही भूख लगे बिना ही ऐसे ही खाना खाते रहते हो। ये पूछने से अग्नि और कोष्ठक का असेसमेंट हो जाता है। किसी को डाउट है? बस एक चीज पूछनी थी, जैसे ग्रहणी जैसे कोई डिजीज हो जो जीआईटी की डिजीज है, उसमें भी ये हाँ सवाल मतलब रेलेवेंट होते हैं, जैसे कि मतलब जैसे कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें अलग अलग टाइप का नेचर दिखता है, कभी मतलब किसी स्पेसिफिक फूड के प्रति मतलब उनको खाने के बाद उनको लूज मोशन में आते हैं, और क्या हाँ, वो भी मंदा क्या मृदु कोष्ठ में ही आता है। जैसे ज्यादा से ज्यादा स्पाइसी खा लिया, इससे भी होता है, वो भी मृदु कोष्ठ ही है। क्रूर कोष्ठ वालों को ज्यादा से ज्यादा वो विभंदा ही रहता है। उन लोगों को कभी भी उनको लूज मोशन होने का यही नहीं रहता है। हम जैसे मेडिसिन भी कुछ दिए तो भी बहुत कम होता है उनको। ठीक है बस। मिंटी, हाँ बॉस ठीक है। समझ में आया? हाँ 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 बॉस आ गया। असेसमेंट कर सकते हो अभी कोष्ठ और अग्नि? हाँ हाँ हो जाएगा। हो जाएगा। किसी को डाउट है क्या फिर? ओके, अभी नेक्स्ट श्लोक है कि हमें सम्यक योग, अति योग और
क्या अयोगा कैसे असेसमेंट करना है, क्या उसका नंबर रहता है। पहले अग्निवेश ने पुनरोसु को पूछा था कि हम कैसे असेसमेंट करें, कितने कितने वेग होता है, वमन में कितना होता है, विरेचन में कितना होता है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। जघन्य मध्ये प्रवरे तु वेगा चत्वार इष्टा वमने षड् अष्टौ दशैवेते द्विगुणाः विरेके प्रस्थतदा द्विचतुर्गुणश्च पित्तान्तमिष्टं वमनं विरेकाद् अर्धं कफान्तं च विरेकमाहुः द्वित्रीन् द्वित्रान् सविट्कान् अपनीय वेगान् एयं विरेके वमने तु पीतम्। इसमें क्या होता है कि हम अब नेक्स्ट ये देखेंगे। हाँ, जैसे अवर में कितना रहता है, मध्यम में कितना रहता है और प्रवर में कितना रहता है। वमन में कितना रहता है कि 4 वेग हो गए अभी, तो उसका अवर बोलते हैं। नेक्स्ट इज मध्यम इज 6। किसी को पता है क्या प्रवर में कितना होता है? 8 बॉस। 8 होता है बॉस। यस। 10 वमन 20 में क्या होता है कि 4 6 8 चत्वारो षड् अष्टौ। हाँ, चत्वारो षड् अष्टौ। इससे हम असेसमेंट करेंगे कि 4 वेग हो गए तो अवर है 6 हो गया तो मध्यम है, प्रवर इज 8। नेक्स्ट आता है विरेचन का। दशैवे ते द्वित्रिगुणाः। दश इज 10, 10 is avara, madhyama is 20, 2 times of 10, 3 times of 10 is pravara। अब पता चल गया कि वेगा कितने होते हैं। वमन बस में 4 6। हाँ बस वेग का मतलब क्या होता है, जैसे कि हाँ, वेग होता है कि एक, अब हम अभी वमन कराने जाते हैं मॉर्निंग, तो एक पेशेंट होते हैं कि जैसे उनका पीते हैं मगर पूरा अंदर ही जाता नहीं है, ऐसे ही थूक जाता है। और जो एक पेशेंट होता है कि पूरा पी लेते हैं, 1 2 3 मिनट ऐसे अंदर जाके थोड़ा वहीं पे रिसाइड करता है, बाद में बाहर आता है। वमन का वेग ये होता है कि अच्छिद्रा, जैसे मुंह से लेके, अभी नल खोलते हैं हम लोग, जैसे पहले थोड़ा सा टैप ओपन करते हैं, बारीक आता है ना, दैट इज उपवेगा। जैसे पूरा फोर्स से पूरा मैक्सिमम रख के जैसे नल का फोर्स आता है ना, वैसे ही आता है, दैट इज वेगा। जैसे मुंह खोला है पेशेंट और टब रखे हैं हम आगे, मुंह से लेके टब तक पूरा ऐसे प्रोजेक्टाइल पूरा, जैसे नल ओपन करते हैं ना, तो वैसे आता है, दैट इज वेगा। हम उपवेग को काउंट नहीं करते हैं, वेग को ही काउंट करना है। जैसे 4 6 8 है ना, ये वेग होता है। डाउट है किसी को? बस अविरेचन में हाँ, विरेचन में हम ये असेसमेंट कैसे करना है नेक्स्ट बताती हूँ। ठीक है। द्वित्रान बस सविट। हाँ बस वमन में जैसे होता है कई बार, जैसे एक बार आया तो वो उसी एक बार में ही रुक रुक के भी निकलता है, तो वो एक ही तो काउंट होता है ना। एक में क्या होता है? जैसे मतलब वेग आया एक बार, तो एक हाँ बार हाँ पूरा वो एक साथ नहीं निकल पाया, उसी टाइम मतलब एक बार में ही रुक रुक के थोड़ा 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 निकलता है, तो उसको पूरा एक ही वेग काउंट करते हैं ना हम लोग हाँ वमन हाँ, में। एक ही वेग, एक ही वेग होता है। जैसे छोटे छोटे वेग आते हैं, जैसे अभी हम बोली ना, टैप ओपन करने से थोड़ा ही पानी आता है, ऐसे आता है ना, तो दैट इज नॉट वेगा। हमें जैसे फोर्सफुली आना है, जैसे लिटरली मुंह से बड़ा वाला पाइप ओपन करे है ऐसे लगता है। मैं अभी तुम लोग देखे हो क्या वमना? हाँ बॉस देखे हैं। मैं नहीं देखा देखती हूँ हूँ मैं बॉस। कहीं। हाँ मैं नहीं देखा हूँ बॉस। देखा है वो, हम देखे हैं हाँ, बॉस। तो मैं कहीं पे हमारे में वीडियो रहते हैं, वो भेज देती हूँ।
तो तुम लोगों को पता चलेगा कि वेग कैसा होता है, क्योंकि जैसे मैं कुछ बोलती हूँ ऐसे समझ में नहीं आता है। वो लिटरली हमने जितने भी वेग देखते हैं ना, जैसे पाइप, गार्डन को पाइप, पानी डालने का पाइप रहता है ना, इतना मोटा वाला, ऐसे वाला प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होता है वमन में। नेक्स्ट इज वित्रान सविट्कान कानपनीय वेगान मेयम विरेके वमनेतु पीतम। वमन में, विरेचन में क्या होता है कि पहला जो मोशन आता है, पेशेंट को बोलना है कि फर्स्ट टाइम जब हम विरेचन औषधि दे दिए तो 1.5 आवर्स 2 आवर्स तक कुछ नहीं खाना है, कुछ नहीं पीना है, बाद में मोशन स्टार्ट हो जाएगा और फर्स्ट वो क्या होगा कि मोशन आएगा। मोशन होने के बाद जो वेग आता है ना, नेक्स्ट वेग, तब से हमें काउंट करना है विरेचन में। और वमन में क्या करना है कि जैसे हम मेडिसिन दे दिए, मेडिसिन देने के बाद आता है ना, वो वमन का काउंट करना है। बस एक चीज और पूछनी थी, जैसे कि मान हाँ। लीजिए किसी को वमन कर रहा है, जैसे इसने कहा कि धीरे धीरे करके वेग आए हैं, तो हम ये समझ के कि हम औषधि की मात्रा कम है, ये समझ के दोबारा औषधि दे सकते हैं? ऐसा नहीं ऐसा भी नहीं नहीं। नहीं दे सकते? हाँ, एक वो बार क्या होता है, हाँ एक बार दे दिया तो मतलब उसके बाद दोबारा वमन औषधि नहीं दी जा सकती, मतलब स्टार्ट होने के दे बाद? सकते हैं। उसका औषधि जीर्ण लक्षण है, जैसे लाघवता आती है बॉडी में, मेडिसिन वर्क नहीं कर रहा है, ऐसे वो लक्षण देख के हमें पता चलेगा। एक मिनट में जीर्ण औषधि लक्षण एक मिनट देखती हूँ। हाँ, अनुलोमो अनिलः स्वास्थ्यम क्षुत तृष्णा ऊर्जो मनस्विनः। दिस इज जीर्ण औषधि लक्षण। अनुलोम होता है और स्वस्थ लगता है उनको, क्षुत तृष्णा जैसे भूख और प्यास लगने लगती है, तब हमें समझने चाहिए कि वो हम जो औषधि दिए हैं वो जीर्ण हो गई है और हम नेक्स्ट औषधि दे सकते हैं वहां पे। ऐसे नहीं, अभी जीर्ण औषधि लक्षण नहीं दिखे हैं, हम ऐसे ही कि वमन नहीं हो रहा है बोल के ऐसे ही दे दिए, तो दैट में एंड अप इन अति योगा, लास्ट में वर्क कर जाता है। दोनों औषधि वर्क करे तो ज्यादा हो जाता है ना, तो अति योगा हो सकता है। इसीलिए वी मस्ट चेक जीर्ण औषधि लक्षण, जैसे क्षुत तृष्णा ज्यादा हुआ है क्या, उनको आराम लग रहा है क्या, लघुत्वा लग रहा है क्या, ये लग गए है। अभी पेशेंट को दे दिया कि वमन औषधि, 1 घंटा हम वेट कर ही रहे तो पेशेंट को भूख लगने स्टार्ट हो गई, तो हम नेक्स्ट वमन औषधि दे सकते हैं। कि पेशेंट को अभी दे दिया, अभी वेग नहीं आ रहा है, 10-15 मिनट हो गए या हाफ एन आवर हो गया, नहीं देना है वहां पे, क्योंकि वमन में तो 48 मिनट्स हमें वेट करने के लिए बोला है। समझ में आया? हाँ बस आ गया। एक एक बार क्या होता है कि हम ज्यादा ऐसे मदन फ्लाई ज्यादा यूज करते हैं ना, तो हम लोग छोड़ देते हैं। कि हमारा क्या होता है यहाँ पे, हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो बोलती हूँ मैं, कि हम पहले दे देते हैं, हम यहाँ पे यवागु देते हैं फर्स्ट, जैसे स्वीट रहता है वो, गुड़ और राइस से बना हुआ होता है। यवागु देते हैं, बाद में दूध देते हैं ग्लास, 2-2 ग्लास, बाद में वमन औषधि देते हैं। मैक्सिमम हम 15 to 20 मिनट्स वेट करते हैं, क्योंकि पहले के जमाने में 48 मिनट्स बोला था उन्होंने, मगर हम इतना वेट करें ना तो वो विरेचन होके एक्ट करने लगता है, तो विरेचन स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए हम मैक्सिमम 15 to 20 मिनट्स वेट करते हैं। करने के बाद नेक्स्ट क्या वमन हुआ तो ओके, नहीं तो भी हुआ तो भी एसटी मधुफांटा देने स्टार्ट कर देते हैं। जैसे बुक में लिखा है कि 48 मिनट्स वेट करना है, तो हम 48 मिनट्स वेट नहीं कर सकते। ओके, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन है कि पित्तांतम इष्टम वमनम विरेकार्थम कफांतम च विरेकमाहु। हमें वमन में क्या होता है कि पित्तांत आता है, दैट इज सम्यक लक्षण। एक बार हमें पित्तांत हो गया
पेशेंट वॉमिट कर रहा है, 4 बार वो वेग आ गए, पित्तांत हो गया तो हो गया, दैट इज अवर शुद्धि। नेक्स्ट क्या होता है? मध्यम। सेम सभी में क्या होता है? वमन में एक बार वमन स्टार्ट कर दिए, कोई भी हो, अवर मध्यम प्रवर कुछ भी हो, एक बार पित्त आ गया ना, तो तब दैट इज एंड ऑफ वमन प्रोसीजर, वहां पे हमें एंड करना ही है, नहीं किया तो वो ज्यादा अग्रीवेट होता है और वात प्रकोप होने के चांसेस रहते हैं। और इसमें विरेचना में क्या होता है? पहले विट आता है कि मोशन आता है, नेक्स्ट पित्त आता है, एट द एंड ऑफ विरेचना सम्यक विरेचना कफ आता है। वमन में पित्तांत, विरेचन में कफांत, दैट इज द सम्यक लक्षण ऑफ विरेचना एंड वमन। और मात्रा कितना होती है? वमन में 1 प्रस्थ, अवर मध्यम इज 1.5, प्रवर इज 3 प्रस्थ, सॉरी 2 प्रस्थ, 1, 1.5, 2 प्रस्थ इज वमन का अवर मध्यम एंड प्रवर। विरेचन में 2, 3, 4 प्रस्थ इज अवर मध्यम प्रवर होता है। ये तुम्हें वैवा में पक्का, पंचकर्म वैवा में पक्का पूछेंगे ये क्वेश्चंस। समझ में आया? यस बॉस, ये वो जैसे कोई वीडियो हो जिसमें बॉस ये समझ में आए कि कफ कैसा दिखता है बॉस, पित्त कैसा दिखता है जो बताया, तो बॉस कोशिश करिएगा। है हमारे पास, मैं भेज देती हूँ। ठीक है। किसी को कुछ डाउट है? निशिका, जी बॉस। डाउट है? नहीं बॉस, अभी तो नहीं। निर्मला, अमरेंद्र, जी बॉस। डाउट है? नहीं। पूछूं क्वेश्चन? हाँ पूछिए बॉस। वमन में अवर मध्यम प्रवर में कितने कितने वेगा होते हैं? वमन में 4, 6, 8 होगा। विरेचन में? विरेचन में 10, 20, 30 है। ओके। और इसमें क्वांटिटी कितना होता है विरेचन में, अवर में, मध्यम में और प्रवर में? क्वांटिटी क्वांटिटी नहीं याद आ रहा बॉस। विरेचन में कितना होता है कि 2, 3, 4 प्रस्था, 2, 3, 4 2, 3, 4। वमन में 1, 1.5, 2। ठीक। हाँ, यहाँ पे ये श्लोक में एक ये आता है कि कहाँ पे 14th नंबर श्लोक में पित्तांतम इष्टम वमनम विरेक अर्धम। जैसे विरेचन में क्या हुआ, अवर में 2 प्रस्था है, उसका हाफ वमन में रहता है 1 प्रस्था, मध्यम में 3 प्रस्था है, वमन में 1.5, प्रवर विरेचन में 4 होता है, प्रवर वमन में 2, हाफ होता है, विरेचन का हाफ में वमन में होता है। किसी को डाउट आया कि कैसे मेजर करना है? बस तब मतलब तब लेके करेंगे, मतलब वमन में, और विरेचन का लेकिन कैसे करेंगे? पहला क्वेश्चन वेट रूबल, जी बॉस। हाँ, ये 1 प्रस्था कितना होता है क्वांटिटी? 1 प्रस्थ हाँ, बॉस 2 पल के बराबर। दैट इज प्रसृता। हाँ प्रस्थ, सॉरी, वो बस्ती में आता है। ये बोलो प्रस्थ अलग है, प्रसृता अलग है। जी बॉस। नेहा, बस 16, 64 तोला होता है ना एक प्रस्थ, 64 तोला, 64 तोला। हाँ, तो अप्रोक्सीमेटली कितना ml होता है? बॉस फिर उसको इंटू कर लीजिए आप, 1 में 12 होता है।
मतलब लगभग एक प्रस्थ जो होता है वो 16 पल होता है। और 64 तोला तो 64 इंटू 12, बस इंटू कर दीजिए 12 से। अभी पेशेंट अभी वमन करा रहे हम। 768 होगा। अप्रोक्सीमेटली 750 ml होता है एक प्रस्थ। तो वमन में क्या हुआ, एक प्रस्थ 750, नेक्स्ट मध्यम में अराउंड 950, प्रवर में नहीं 950 नहीं 1050 आता है, प्रवर में 1500 ml। तुम क्या वमन देखे नहीं हो ना तो पता नहीं चलता है कि जैसे हम वमन देते हैं, देने के बाद टब में हमें 750 ml 1.5 लीटर इतना नहीं आता है, 7 लीटर्स 8 लीटर्स 10 लीटर्स तक जाता है। जब जैसे बोला कि टब में हम चेक करेंगे बोल के, तो वो क्या है ये क्या है, इन लोगों ने गलती बोला है कि हम लोग गलती कर रहे हैं। जब वो मना कराते हैं हम यहाँ पे, हम उसके साथ क्या देते हैं कि क्षीर देते हैं, मधुफंटा देते हैं और सैंधव जल देते हैं। इसका पूरा मिलता है 800 में 8 लीटर्स और 10 लीटर्स। मगर हमें ये कैसे पता चलेगा कि इसमें कफ कितना है, तो उसका एक कैलकुलेशन है। पहले 2 लीटर दे दिया, हाफ लीटर मधु दे दिया, 1.5 लीटर सैंधव जल दे दिया, तो एट द एंड हमें कितना है 750 7.5 लीटर्स आया है। तो क्या करना है, हमें चेक करना है पहले एट द एंड आउटपुट कितना आया है टब में। तो 7 लीटर आया है समझ लो, 7 लीटर आ गया, तो हमें ये पूरा काउंट करना है। 2 लीटर का मिल्क हो गया, 1.5 लीटर मधु, 1.5 लीटर सैंधव, तो कितना हो गया 5 लीटर्स हो गया। तो हमें कितना मिला है 7 लीटर्स बाहर का। तो आउटपुट माइनस इनपुट हम जितना डाले हैं अंदर, तो दैट बिकम्स 2 लीटर्स। 2 लीटर इज मोर देन 1.5, सो इट इज प्रवरा शुद्धि। पता चला कैलकुलेशन? बॉस एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए जल्दी जल्दी में थोड़ा, क्योंकि 1-2 मिनट का टाइम है लमसम। ओके, क्या होता है कि हमें आउटपुट कितना आया है टब में काउंट करना है पहले। अभी 7 लीटर आ गया टब में देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या करना है कि हमें चेक करना है हम कितना पिलाए हैं उसको, पेशेंट को, और क्षीर मधुयष्टि सैंधव कितना पिया है पेशेंट, काउंट करेंगे, उसमें आउटपुट में माइनस इनपुट करेंगे। तो जो बचा हुआ रहता है वो कफ रहता है, अंदर से आया है एक्स्ट्रा, तो दैट इज मानिकी। वमन और विरेचन में क्या आती, मानिकी, लैंगिकी और एक अंतिकी। ये इंपॉर्टेंट है। वमन में मान इज 1, 1.5, 2 प्रस्थ। आंतिकी वमन में पित्तांत और लैंगिकी सम्यक वमन लक्षण। और वेगा 4, 6, 8। दिस इज द शॉर्ट समरी ऑफ वमन। विरेचन में क्या होता है, अंत में कफ आना है, उसमें वेगा 10, 20, 30 होना है और सम्यक लक्षण दिखना है। और क्या है, माना। माना इज 2 प्रस्थ, 3 प्रस्थ, 4 प्रस्थ, इतना आए तो दिस इज विरेचन शॉर्ट फॉर्म। इतना विरेचन का जो वो दिन का प्रोसीजर होता है वो होता है।